सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माय ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कलेक्टिव में आज काफ़ी हैवी एनर्जीज फील हो पा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जीज से गो थ्रू कर रहे हैं ट्विन फ्लेम्स। हम 15 जून के न्यू मून के काफ़ी क्लोज आ चुके हैं और जब भी न्यू मून पास आता है कॉस्मिक स्काई में एक डार्क मून फेज शुरू होता है। इस समय अर्थ, सन और मून का ग्रेविटेशनल पुल हमारे अंदर के ब्लॉकेजेस को सरफेस पर ला रहा है, जिस वजह से हमारी जो मेंटल स्टेट है वो काफ़ी वीक हो जाती है। आज दोनों ही काउंटर पार्ट्स के अंदर एक अजीब सा कार्मिक ब्रेकडाउन चल रहा है। आज आपको मॉर्निंग से ही जॉ में टाइटनेस फील हो सकती है, टीथ्स में पेन हो सकता है या अनइजीनेस लग सकती है। शोल्डर्स और नेक एरिया में आपको स्टिफनेस फील हो सकती है। थ्रोट चक्रा में वार्मथ फील हो सकती है, गर्मी लग सकती है, हीट लग सकती है नेक पे। पेल्विक एरिया, थाइस या फिर पूरी लेग्स में आपको शिवरिंग हो सकती है, पेन फील हो सकता है, हैवीपन लग सकता है। पूरा दिन आपको आज स्लीपी एनर्जीज फील होंगी। कोई भी काम में आप पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाएंगे। सोने का मन बार बार कर सकता है, भूख कम लगेगी और पूरा दिन फटीग आपको फील होगी बॉडी में। आईज में हीट फील हो सकती है और आई फोकस, आई विजन आपका ब्लर हो सकता है। सन इस वक्त टोरस में बैठकर डायरेक्ट हमारे सोलर प्लेक्सस यानी कि हमारे मणिपुर चक्र पर प्रेशर डाल रहे हैं, जिस वजह से डीएम के अंदर का ईगो और उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस इस वक्त पीक पर है। उन्हें लग रहा है कि उनकी 3D लाइफ का हर एक रिश्ता खोखला हो चुका है या फिर उनसे अब उन्हें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है अपनी लाइफ में। मून इस वक्त एरीज के फायर साइन में है और जो हमारे रूट, हमारे मूलाधार चक्र और सेक्रल जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, उन दोनों चक्रास को रीवायर कर रहा है। न्यू मून के इतने पास होने की वजह से आपके अंदर का सबकॉन्शियस डर, जो भी आप सबकॉन्शियस लेवल पर फियर्स आपके अंदर हैं या फिर जितनी भी पुरानी एंचेस्ट्रल मेमोरीज जो आपके अंदर हैं, इस वक्त आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो रही हैं। आज डीएन की एनर्जीज में अचानक से आपको एक सिवियर फियर ऑफ रिजेक्शन की एनर्जीज दिख सकती हैं, सेंस हो सकती हैं। कल तक जो उनके अंदर एक लविंग, पैशनेट और कुछ हद तक सेक्सुअल एनर्जी सरफेस हो रही थी, आज उन्हें उनके गिल्ट और रियलिटी का बिल्कुल क्लियर मिरर यूनिवर्स उनको शो कर रहा है। डीएम का हार्ट चक्रा इस वक्त हैवी ग्रेविटेशनल स्क्वीज से गुजर रहा है। उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्होंने हमेशा अपनी डीएफ को ग्रांटेड लिया और अब जब डीएफ पूरी तरीके से इमोशनल डिटैच हो चुकी हैं उनसे, तो डीएम के अंदर एक अलग सी पैनिक, एक घबराहट या फिर उन्हें बेचैनी क्रिएट हो रही है कि शायद चीज़ें उनके हाथ से निकल चुकी हैं। जो डीएम कंप्लीट साइलेंस में हैं, उनका थर्ड पार्टी, उनकी फैमिली या उनके कार्मिक पार्टनर से अटैचमेंट, इमोशनल फीलिंग्स बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। उनके रिश्तों में लगातार काफ़ी लंबे अरसे से फाइट्स, लगातार आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, ओपिनियंस में क्लैश हो रहे हैं और एक इमोशनल डेथ अभी की एनर्जीज में थर्ड पार्टी लेवल पर दिख रहा है। वो आपसे कांटेक्ट करने का मन बना रहे हैं पर उनका थ्रोट चक्रा इस वक्त ब्लॉक है, जिस वजह से वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। उनके अंदर एक फ़ियर है जिससे वो ये सोच रहे हैं, वो डर रहे हैं कि अगर उन्होंने आपको कॉल किया तो कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें। इसी वजह से बहुत सारे मैस्कुलिन्स इस वक्त इंटेंस गिल्ट, लोनलीनेस और अचानक से उनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन अब फाइनली हो रहा है। अब आते हैं हमारी डिवाइन फेमिनाइन्स पर। आज डीएफ आपकी बॉडी में दोनों एनर्जीज का फ्लो न्यूट्रल और इक्वल फील होगा। आज की एनर्जीज डीएफ की वार्म और लोअर बॉडी
यानी कि आपके ग्राउंडिंग चैनल्स पर आपको सबसे ज़्यादा एक्ट करती हुई दिखेगी। आपकी लोअर बॉडी इस वक़्त पर्च हो रही है। आज आपको लोअर बॉडी यानी कि आपकी कमर में, आपकी बैक में, इसके अलावा आपके हिप्स, दोनों थाइज़ और पेल्विक रीजन में हेवी पेन या थकान फ़ील हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है जैसे आपकी लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा हेवी हो गई है। आपके पैरों में एक हेवीनेस फ़ील होगी। ये आपका रूट चक्रा है जो आने वाले न्यू मून के लिए आपकी बॉडी से जितनी भी पुरानी फेमिनाइन्स ब्लॉक हैं या फिर जितनी भी एंचेस्ट्रल ब्लॉकेजेस हैं या फिर जितनी भी फियर ऑफ रिजेक्शन का आपके अंदर जो ब्लॉक है, उनको धीरे धीरे बाहर निकाल रहा है। इसी वजह से आपको लोअर बॉडी में या लोअर एब्डोमेन में भारीपन लगेगा। आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जैसा पेन हो सकता है, एपेटाइट आपकी बिल्कुल कम हो जाएगी। नेचुरली आपका कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। आप नेचुरली लिक्विड डाइट को परस्यू करेंगी। आज सुबह से ही बहुत सारी फेमिनाइन्स अपने जॉ एरिया में एक दबाव फील कर सकती हैं, हैवीनेस फील हो सकती है और आपके शोल्डर्स और नेक के पीछे अजीब सी स्टिफनेस फील हो सकती है आपको। थ्रोट में अनईजीनेस लग सकता है, कफ हो सकता है, एक खराश फील हो सकती है। बहुत सारी हाईली अवेकन डीएफ्स को उनके थ्रोट चक्रा में वार्मथ या हीट फील हो सकती है। ये मेडिकल इशू नहीं है इस वक्त, ये एनर्जेटिक रीज़न है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डीएम इस वक्त बहुत सारी बातें आपसे बोलना चाहते हैं बट उनका थ्रोट इस वक्त ब्लॉक है। उनका वही सप्रेस्ड कम्युनिकेशन या फिर उनके वही सप्रेस्ड अनसेड वर्ड्स टेलीपैथिकली आपके थ्रोट और थर्ड आई पर हिट हो रहे हैं, जिससे आपकी बॉडी अपर एरियाज में टेंशन को होल्ड कर रही है और आपको आपके जॉज में, आपके टीथ्स में आपको अनईजीनेस फील हो रही है। आपको अचानक से ना तो गुस्सा आ रहा होगा, ना ही आप चेस कर रहे हैं, एक अलग सी क्वाइट डिटैचमेंट आपको फील हो सकती है। आप उन्हें प्यार तो करते हो पर उनके 3D एक्शन की कोई जल्दबाजी अब आपके अंदर नहीं है। आप अपनी लाइफ पर फोकस्ड हो, आप अपने वर्क पर, अपने सोल पर्पस पर साइलेंटली ध्यान दे रहे हो और ग्रो कर रहे हो। आज की एनर्जीज में ऑरा इंटरलॉकिंग बहुत डायनेमिक हो गई है। जब भी डीएम आपसे दूर जाने के डर से पैनिक करेंगे, कुछ सिनेरियोज को सोचकर अगर घबराएंगे, तो आपको अपने हर्ट एरिया में या फिर आपको आपके लेफ्ट साइड शोल्डर में पेन होगा, एक सडन होलो वेव या फिर पैल्पिटेशंस आपको फील होंगी। आपको एक सडन वॉइड फील होगा अपने तरफ से। पर ये जो डर है, ये हॉलोनेस है, ये आपका नहीं है, ये आपके डीएम का रिजेक्शन फियर है, जिसे आप कैच कर पा रही हैं। आज यूनिवर्स आप दोनों के बीच के मिरर को बिल्कुल क्लियर करेगा ताकि सारी टॉक्सिक अटैचमेंट्स ब्रेक हो सकें। तो आज के दिन जितना हो सके आप गुनगुने पानी में थोड़ी देर रॉक सोल्ट में अपने पैरों को सोक करें एंड इसके साथ आप कोशिश करें, अगर आप ऑरा को क्लीन भी करना चाहते हैं तो आप इसमें कपूर भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा करने से, गर्म पानी में सोक करने से पैरों को, ये आपके थाइज़ और आपके लोअर बॉडी के पेन को रिलीफ देगा। साथ साथ में जितना भी आपका रूट चक्रा की वजह से जो क्रैम्प्स है या फिर जो हैवीनेस आपको फील हो रही है, वो शांत होगी। इसके अलावा आपको अभी अपनी डिविनिटी में रहना है। डीएम के इस पैनिक और फियर वेव को जितना हो सके आपको स्पेस देना है। आपका डिटैचमेंट ही उनको उनकी रियल लाइफ चॉइसेस लेने पर मजबूर करेगा, 3D लाइफ में एक्शन लेने पर फोर्स करेगा। अदरवाइज अगर आप चेजिंग एनर्जीज में जाएंगी तो डीएम आपसे रन करेंगे एंड दोबारा से रनर चेजर डायनामिक आपका ओपन होगा। इसके अलावा न्यू मून से पहले के डेज, जैसा कि मैंने बताया, जिसे हम कहते हैं डार्क मून फेस, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा वीक और सेंसिटिव मेंटल स्टेट में होते हैं। इन दिनों आपके जितनी भी हिडन
ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी हिडन सेंसिटिव इश्यूज हैं, आपकी सरफेस पर आते हैं रिलीज होने के लिए, क्लियर होने के लिए। इन दिनों यूनिवर्स ट्विन फ्लेम्स को चेक कर सकते हैं, उनको टेस्ट कर सकते हैं कि क्या वो सच में स्पिरिचुअली मैच्योर हुए हैं या अभी भी सिर्फ 3D अटैचमेंट और फिजिकल वैलिडेशन के पीछे भाग रहे हैं। सो जितना हो सके आप अपनी डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करें अपने एक्शंस को, कॉन्शियस रहें जितना हो सके, माइंडफुल होकर के कम्युनिकेट करें या फिर माइंडफुल एक्टिविटीज़ करें जहाँ भी हो। अब ऐसे में आप कैसे पता लगाएंगे कि आप किसी हिडन टेस्ट में हैं या फिर आपका यूनिवर्स टेस्ट ले रहे हैं? तो मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कोई हिडन टेस्ट या यूनिवर्स आपके टेस्ट इस वक्त ले सकते हैं इन दिनों। सबसे पहले आपको अचानक से ऐसा लग सकता है कि कनेक्शन कंप्लीटली डेड हो चुका है, जबकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके थे, डिटैचमेंट में थे, फिर भी आपका ध्यान इस कनेक्शन पे जा सकता है और आपको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। आपके अंदर एक फियर जनरेट हो सकता है, एक डर आ सकता है, एक सेपरेशन की एंग्जाइटी फील हो सकती है। ऐसे में आपके मन में ऐसा ख्याल आ सकता है कि क्या मैं उन्हें कांटेक्ट करूं, या फिर आप दोबारा से चेजिंग एनर्जीज में अपने डीएम को लेकर के जा सकते हैं। तो ऐसे में आपको उन्हें बिल्कुल भी चेज नहीं करना है, कांटेक्ट नहीं करना है, चाहे आपको कितना भी वक्त हो चुका हो नो कांटेक्ट जोन में। ये आपका टेस्ट हो सकता है। इसके अलावा आपके पुराने फैमिली पैटर्न्स या थर्ड पार्टी के साथ जितने भी आपके टॉक्सिक एंटेंगलमेंट्स थी, वो इश्यूज आपके सामने दोबारा से आ सकते हैं, चाहे आपने उन्हें हील कर लिया हो। सडनली आपकी ईगो को ट्रिगर कर सकते हैं, आपके अंदर दोबारा से गुस्सा और ईगो आपकी बाहर ला सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको ऐसे सिचुएशन में चेक करेंगे कि आप उनसे किस तरीके से डील करते हैं। क्या आप अपने कार्मिक्स के साथ गुस्सा करते हैं, उनसे झगड़ा करके अपनी वाइब्रेशन को लो करेंगे, या फिर शांत रहकर उस सिचुएशन को, उस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे एंड डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे। तो ऐसे में अगर आपके कोई भी फैमिली मेंबर आपको ट्रिगर करते हैं, आपकी नर्व्स चेक करते हैं, तो ऐसे में आपको रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि इस वक्त आपके डीएम की मिरर एनर्जीज आप फील कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ झगड़े हो सकते हैं। तो कोशिश करनी है ऐसे में आपको फाइट नहीं करनी है और उसको माइंडफुल होकर के जवाब देना है। अगर आपके दिमाग में बार-बार उनकी किसी भी कोई पुरानी बैड यादें या मेमोरीज़ रिकॉल होती हैं, आपका मन कर रहा है कि इस जर्नी से आप हमेशा के लिए क्विट कर दें, इस तरीके के थॉट्स आपको इतना आगे आने के बाद भी अगर आते हैं, तो ये आपका टेस्ट हो सकता है। इसके अलावा आपको कुछ सीक्रेट्स पता चल सकते हैं आपके डीएम के रिगार्डिंग, जिससे हो सकता है आपको झटका लगे या आपका दिल टूट सकता है। कुछ ऐसा आपको सुनने में मिल सकता है जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो। यूनिवर्स ऐसे में आपको चेक करेंगे कि आप क्या उनकी सोल से प्यार करते हैं या सिर्फ उनकी 3D स्टेटस और ईगो से। तो ऐसे में आपको कॉन्शियस होकर के चीज़ों पे रिएक्ट करना है, या फिर उनको माइंड में आप कैसे उसके साथ डील करते हैं, इस बारे में आपको ढंग से देखना है, कॉन्शियस लेवल पर एफर्ट्स डालने हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। अगर चीज़ें समझ ना आए तो उन्हें आपको जर्नल करना है, कहीं पे लिखना है। इसके अलावा आपको एंजल नंबर्स में 111, 222 बहुत ज़्यादा बार दिखाई दे सकता है। 444 एंड 555 नंबर भी आपको दिख सकता है। ऐसे नंबर्स आपको रेपिटेटिवली बार-बार कहीं पर भी दिख सकते हैं। इसके अलावा आपको आपके डीएम का नाम दिखाई और सुनाई ज़रूर देगा। स्नेक्स भी आपको अभी भी दिख सकते हैं, एज़ आई सेड इन द लास्ट वीडियो। इसके अलावा आपको डीएम की सिमिलर फेस वाले लोग आपको दिख सकते हैं। यूनिवर्स आपको ऐसे लोग दिखा सकते हैं ताकि आपको
उनका ध्यान आए। तो गाइस ये थी आज की करंट एनर्जीज डीएम और डीएफ की। आई होप आप सभी लोगों से रेजोनेट हो, जितनी रेजोनेट हो सिर्फ उतनी पिक करें, बाकी की जाने दें, वो किसी और के लिए हो सकती है। तो अगर आप सभी लोगों से रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना ना भूलें। साथ में हर हर महादेव कह कर के इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। इसके अलावा जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी एनर्जी अपडेट की आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, ढेर सारा पानी पिएं और जितना हो सके आप लाइट मील पर रहें, किसी भी तरीके की हैवी मील्स को स्किप करें। हीलिंग करते रहें, अपने सोल पर्पस पर अच्छे से वर्क करते रहें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।